हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव गहलब में 30 मार्च को शहीद दिवस पर शहीद फौजी भाइयों को याद किया गया। वहीं नारदेव बेनीवाल पार्टी के द्वारा देशभक्ति रागनियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद दिवस के मौके पर गहलब निवासी शहीद सुनील सहरावत को फौजी भाइयों ने व लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया गया। शहीद दिवस के मौके पर महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव व चंद्रशेखर आजाद को याद किया गया। उदयवीर शहर रावत ने बताया कि गांव गहलम में शहीद पार्क व फाउंडेशन बनाने के लिए इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने 11 लाख रुपए की राशि दी। वहीं शहीद सुनील सहरावत के परिवार वालों ने व ग्राम गहलम के लोगों ने अभय सिंह चौटाला व अन्य मददगार नेताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। शहीद दिवस के अवसर पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव ने गाँव गहलम में जाकर शहीद सुनील सहरावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह मातृभूमि उन्हीं वीर जवानों के बलिदान से सुरक्षित है जिन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देश की रक्षा की। शहीद सुनील सहरावत जी की शहादत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका अदम्य साहस, राष्ट्र भक्ति और बलिदान सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेगा। ग्राम गहलब के बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं ने व आसपास के लोगों ने देशभक्ति और धार्मिक रागनी सुनी और शहीदों को याद किया। सुनील सहरावत जी, शहीद भाई के प्रोग्राम में आपने समय निकाला, नहीं तो शहीदों की आवाज को तो दबाया जाता है। और भाई ने बताया राजनीति में नेता लोग अपने राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सही मायने में हम आर्मी से हैं, हमें पता है कि सरहद की सेवा कैसे होती है, देश सेवा कैसे होती है। जब हम घर को छोड़ के जाते हैं, माँ बाप से दूर रहकर क्या कष्ट पीड़ा हमें सहन। तो हमारा भाई ये जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था सुनील, बाद में ये फर्स्ट पैरा कमांडो में रिमस्ट हुआ। इसने कमांडो ट्रेनिंग ली थी, बहुत ही होनहार लड़का था। आप खुद मानो, जिसका एक जवान बेटा जो देश सेवा के लिए भेजा हो और वो शहीद हो जाए। उनके पिताजी बैठे जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वो जो दर्जा शहीद का समाज में होता है, होना चाहिए उनके परिवार के पालन पोषण के लिए या मदद के लिए, जो एक समाज को आगे आना चाहिए, अभी वो भावना नहीं जगी है। ऐसा है, प्रोग्राम में आए, दो बातें शहीद के जयकारे लगाकर चले गए, उसके अलावा परिवार को कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। दुख का विषय। देखिए, जो शहीद पिछले साल हुए गांव गहलब के अंदर, उनके पिताजी भी मौजूद हैं। दादा, क्या कहोगे, सरकार की तरफ से किस तरीके से मदद दी जा रही है? सरकार से जो कोई मदद नहीं मिली अभी। अच्छा। हाँ, बस शोक सभा में 11 लाख जो रुपए नेताजी ने बुलवाए, उससे हमारी बाउंड्री होगी जी। बस जैसे महेंद्र प्रताप वो आया, महेंद्र चौहान, वो 1 लाख की सहायता देगा। केहर सिंह ने 1 लाख दे दीजिए। अच्छा। केहर सिंह ने 51,000 रुपए दिए जी। 2,22,000 हर्ष कुमार ने दिए। नेता लोगों की ये सहायता मिली। बाकी में और देखिए, नायब सैनी सरकार ने अभी बजट पेश किया, उसमें कहा है कि हम शहीदों के परिवार को कुछ ना कुछ राशि देने का। हमें कुछ भी राशि नहीं मिली जी। देखिए, स्पष्ट तौर पर कहना है, पिछली साल जो शहीद गहलब के अंदर शहीद हुए थे, उनको अभी सरकार की तरफ से राशि नहीं दी गई है। जो अभी इनेलो के नेता हैं, उनकी तरफ से राशि मिली है और 11 लाख रुपए, ऐसा इनका कहना। क्या कहोगे 11 लाख रुपए? बिल्कुल, मैं देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे प्रदेश में नेता हैं, उन्होंने तो वो उस टाइम दिए थे जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन आज भी वो अपनी जेब से अपने हलके में गरीबों के लिए कहीं 51 लाख, कहीं 11 लाख, कहीं 11,000 रुपया देते हैं। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करूंगा और इन सभी फौजी भाइयों का, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, इस पार्क को बनाया। इसके लिए हम चौधरी अभय सिंह चौटाला के हमेशा आभारी रहेंगे। और जहां तक हुई सरकार की बात, ये सरकार तो खोखले वादे करती है। अभी बजट पेश किया, भाजपा सरकार ने बार बार कह रही है शहीदों का सम्मान करेंगे, क्या कहोगे? आप ये देखिए, कहने और करने में इनका बहुत फर्क है। ये करके दिखाएं तो जनता अपने आप कहने लगेगी। आज ये भाई खड़ा है जिसका बेटा शहीद हुआ, अगर 1 रुपया भी सरकार से आया हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला की छोड़ के बाकी सब फौजी भाइयों ने, ये समाज से भी हैं, हमारे ये बहरे जी हैं करमन से, इन्होंने सबने इकट्ठा करके इसमें दान दक्षिणा दे करके ये सारा हमने शहीद स्मारक सुयोजित किया। ये सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं
सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। समाज सेवी भाइयों की तरफ से, अभय सिंह चौटाला की तरफ से यहाँ इस गांव गहलब के अंदर मदद की गई है शहीद परिवार को। आगे क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है भाजपा सरकार की, वो भी दिखाने का काम है। हमारे ये फौजी है जी, इनको सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा। हर बार हमारा सम्मान करते हैं कि ये खड़े सारे फौजी, इनका सम्मान इतना है कि हम सबको भूल जाते हैं, रोले को भूल जाते हैं। देखिए, इस देश के अंदर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इस देश के अंदर एमएलए और एमपी की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, मगर साथियों सरहद पर जो जवान -40 डिग्री में खड़ा रहता है AK-47 लेकर के, सरकार उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाती। ये देश इसलिए दोबारा से फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। अगर सरकार नहीं चाहती तो फिर इस देश के अंदर अंग्रेजों जैसी। सूबेदार किशन सिंह गहलब से। आज गहलब गांव के अंदर शहीद दिवस मनाया गया, क्या कहोगे? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से शहीदी दिवस मनाया जाता है और ये कोई मनोरंजन का कार्य नहीं है, ये एक शहीद की यादगार में बनाया जाता है। बाकी रही सरकार की बात, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ती है, जो भी सरकार आती है सभी लोग अच्छा काम करते हैं। जहाँ आप खड़े हो ये भी बीजेपी की देन है, इधर साइड है वो भी है। और शुरू में जब शहीद हुए थे उस टाइम अभय सिंह चौटाला ने 11 लाख रुपए दिए थे, उस टाइम इसकी फाउंडेशन जमी थी। उसके बाद में कोई भी राजनीतिक दल होता है वो कुछ ना कुछ देता ही है। देखिए 23 मार्च को पूरे देश के अंदर शहीद दिवस मनाया जाता है, क्या संदेश देना चाहोगे फौजी भाइयों को? भाई फौजी तो हम पूरी समितियाँ, हम भी कहीं प्रोग्राम होते हैं तो हमें भी बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, तो इससे एक मनोबल बढ़ता है और लोगों को उत्साह होता है कि वाकई में भाई ये जो फौजी हैं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी जो शहीदी दिवस तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज गांव गहलब के अंदर सुनील सहरावत के उसमें उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया, क्या कहोगे? हाँ जी, वो मना ये हर साल मनाया जाता है, उनकी यादगार में ही मनाया जाता है। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, भाई ये है कि उसकी यादगार में ये प्रोग्राम चलता रहे। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। मेरा जी रिटायर्ड नायक सूबेदार प्रेमचंद है जी, गहलब से हूँ जी। ये शहीद स्मारक सुनील सहरावत के उपलक्ष्य में मनाते हैं जी। और यहाँ पर जो अभी नेता बीजेपी पलवल के विधायक श्री गौरव गौतम जी आने वाले हैं, और जो है हम यहाँ पे 23 सितंबर को जो इस मार्च को मनाते हैं, इसमें एक अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल लेखराम जी अभी आए थे, उन्होंने झंडा आरोपण किया था। क्या संदेश देना चाहोगे पूरे देश के अंदर आज शहीद दिवस मनाया? मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी कहीं भी ऑल इंडिया में, जैसे पूरे भारतवर्ष में कोई भी फौज से शहीद होता है उसका सम्मान किया जाए, उसकी एकता के साथ उसके घर वालों को सहयोग दिया जाए और हर साल शहीद दिवस मनाया जाए। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे कि फौजियों का सम्मान किस तरीके से करना? सरकार से यही उम्मीद है कि फौजी जो शहीद होते हैं उनके परिवार को और जो भी उनके सहमति है उनको कुछ न कुछ कार्य सरकार नौकरी, बच्चा नौकरी का नौकरी दी जाए। मैं सूबेदार मेजर श्यामलाल गांव गहलब से अपने वेटनर्स टीम गांव गहलब के भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। और जो बाहर से आई हुई भी हमारी सैनिक समिति आई हैं उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और उन्हीं से हमें ये जो सैनिक में जोश बनता है, आज जैसे कि सभी पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है, उसी से और आप लोग और समाज और गांव के एकता के कारण आज हम भी हर 23 मार्च को शहीद सुनील का शहीद दिवस मनाते हैं। क्या कहोगे? इसमें हमारे पूरे गांव का सहयोग और हमारी जो सैनिक समितियां हैं उन सभी का सहयोग है, जिसके कारण आज ये गहलब गांव में पूरे जोश और होश के साथ शहीद दिवस मनाया जा रहा है। देखिए रागनी का कार्यक्रम भी रखा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में। रागनी का कार्यक्रम ऐसा है कि जब हमारा जो प्रोग्राम है उसको और 4 चांद लगाने के लिए हम जो रागनी का प्रोग्राम कराते हैं, ये भी एक हमारे गांव का प्यार और सहयोग को दर्शाता है, जो जिससे कि बाहर से आने वाली जो जनता है, जो समितियां हैं या हमारे अतिथि आते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे गांव में की एकता के बारे में और हमारी सैनिक समितियों के शहीद दिवस या शहीद के प्रति भावनाओं के बारे में।
और अब हम आगे भी इसी प्रकार मनाते रहेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। जय हिंद। बेटा 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। सजना, पूत उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप की मान मर्यादा को बरकरार बनाए रखे, और कपूत उसे कहते हैं जो माटी में मिला दे, और सपूत की परिभाषा वो होती है कि जो अपने माता पिता की धन दौलत को बढ़ा दे, जमीन जायदाद को बढ़ा दे, और अपने पूर्वज दादा परदादा के मान मर्यादा को, इज्जत को 1000 गुना करके दुनिया में फैला दे, वो सपूत बेटा होया करता है। ए मेरी जननी, जिस दूध से पाल पोस के तूने बड़े किया था, जिस गहलव की मिट्टी में खेल करके इन भुजाओं में बल पैदा किया था, जिस गाय के दूध को पी के मैंने ये खाकी वर्दी पहन करके भारत माता की सेवा की, परंतु प्रारब्ध के आगे मैं जीवन की जंग हार गया। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे ब्रजभूमि में जन्म मिला, और ब्रजभूमि में गहलव गांव में जन्म मिला। गहलव गांव के अंदर भी जगवती मां की कोख से जन्म मिला। यह भी मेरी प्रारब्ध थी कि मैं एक देश का सेवक बना, फौजी बना, लेकिन मैं एक जगह कमजोर रह गया। मैं बुढ़ापे में तेरी लाठी का सहारा नहीं बन पाया, परंतु मेरी कामना है मेरा बेटा, और हो सके तो मेरी पत्नी, उसके लिए मेरा यह कहना है, माता पिता से बड़ा देवता कोई दुनिया में नहीं होता। अगर वो पूजनीय है तो उनकी पूजा जरूर की जाए, तुझे इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अब अपनी बात कहे मां, क्या कहना चाहती? रचना बहन अनिल भाई सिर धुन पछतावेगा, नारायण सिंह पिता सबकी अब धीर बंधावेगा, नारायण सिंह पिताजी सबकी धीर बंधावेगा। जान बहू को सारा घर उड़ उड़ के खावेगा, उस पतिव्रता के सीने में मेरा फोटो पावेगा, उस पतिव्रता के सीने पावेगा। गाथा नरदेव में निवार हो गया, मां जगवती अमर तेरा नाम हो गया, अमर तेरा नाम हो गया। नहीं मत हिम्मत है